पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं डॉलर की कीमत में जो नुमाया कमी हुई है, क्या वजूहात हैं, क्या रियलिटी है इसके पीछे। और ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है ये ख़बर आजकल 11% रिकवर किसी करेंसी ने किया है डॉलर के मुकाबले में। ऐसा साल में नहीं हुआ, एक मंथ में हुआ है। क्या वजूहात हैं, इस पे बात करते हैं। क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में खातर खां कोई कामयाबी हमें मिली है? क्या पॉलिटिकल सिचुएशन जो है पाकिस्तान में स्टेबल हो चुकी है? इमरान ख़ान का किरदार है या फिर शहबाज शरीफ की पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी है? इस पे बात करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले माजी में जाते हैं। ये आप देख लें, पिछले 6 माह का ये ग्राफ है। स्लोली ग्रेजुअली इसमें इंक्रीज़ है, ये फिर रैपिड इंक्रीज़ आई है। तकरीबन 2 माह में डॉलर जो है वो 190-95 से एकदम 240 पे चला गया है। फिर इसमें रैपिड डिक्रीज़ आया है। क्या वजूहात हैं? लगता है कहीं से पैसे आए हैं, कोई IMF के साथ हमारी डील हुई है तो इससे ये डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, या बैंकों में कोई डॉलर्स आ गए हैं, शायद ये वजह हो। लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है, कंसिस्टेंसी है, मुझे नहीं लगता ये बड़ी देर तक रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो इकॉनमी की कंडीशन है वेरी बैड है, पुअर है। इन्फ्लेशन हाई है, इंटरेस्ट रेट हाई है, जिसकी वजह से लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे। इंटरेस्ट रेट को नीचे लाना पड़ेगा। जो हमारी ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट है, उसे डबल डिजिट में लेके जाना पड़ेगा। और प्लस अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में नहीं आती तो ये डॉलर जो है ऐसे ही ऊपर नीचे होता रहेगा और इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में बढ़ती रहेगी। तो ये सारी वजूहात हैं इस वक्त डॉलर की जो सिचुएशन है। और पाकिस्तान में अगर हम बात करें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो उसका कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि खान साहब पीछे हटेंगे। अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए मुस्लिम लीग हो, PTI हो, PPP हो, अपने इंटरेस्ट के लिए वो काम कर रहे हैं। मुल्क जाता है बाढ़ में जाए, उन्हें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी GDP की, तो ये देखें सिंगल डिजिट हैं। एग्रीकल्चर भी, इंडस्ट्रियल भी और सर्विसेज भी। हालांकि बहुत आराम से ये डबल डिजिट में जा सकते हैं, लेकिन नहीं, इसमें कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं है। तो इस वजह से ये जो फिगर्स हैं ये डबल डिजिट में नहीं जा रही। जब तक ये डबल डिजिट्स में नहीं जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल उस वक्त तक हमारे मुल्क में जो हमारी इकॉनमी की सिचुएशन है वो बेहतर हो सकती है। इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ सकती है, इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। मुझे नहीं लगता जब तक ये हमारे मुल्क में एक तो स्टेबिलिटी नहीं आती, दूसरा हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जब तक खर्च नहीं करते तो हम अपने टारगेट्स इकनॉमिक्स के लिहाज से अचीव नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात आप ये देखें, ये बड़ा मसला है जी, हमारी इंपोर्ट्स स्टिल हाई हैं। बहुत सारी स्पेंडिंग जो डॉलर की है वो इंपोर्ट पर होती है, जबकि एक्सपोर्ट्स हैं जिनसे हम डॉलर कमा सकते हैं वो वेरी लो हैं, पुअर हैं, लो क्वालिटी हैं। हमारी चीज़ें की जो डिमांड है वो दुनिया में नहीं है। इवन एग्रीकल्चर्स को ले लें, कॉटन को ले लें, हम टारगेट्स जो हैं अचीव ही नहीं कर सकते और हम अपनी ज़रूरियात नहीं पूरी कर सकते एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो हम बाहर की दुनिया को इसमें क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हालांकि हमारा मुल्क एग्रीकल्चर है। फिर इंडस्ट्री जो है IT की हमारी इतनी पुअर है, ये भी हम अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते जैसे कि इंडिया कर रहा है। हमारी जो एक्सपर्ट की क्वालिटी है वो इतनी ख़ास नहीं है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हमारी मुल्क की इकॉनमी जो है बैड है और डॉलर का इस पर भी काफ़ी इम्पेक्ट पड़ता है। अब E-कॉमर्स की इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी ज़ोरों पे है। यहाँ से हम अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अगर हम ये कंपनीज़ खोलें अपने मुल्क में, क्योंकि ये पूरी ग्लोबली जो है ये वर्क करती है और आप कहीं से भी अपने क्लाइंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर सकते हैं। कुछ कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान में कर रही हैं, लेकिन वेरी बैड क्वालिटी है इनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। कस्टमर सर्विसेज तो बेनाम है, लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते। जब आप पे कस्टमर आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो आप सेल्स इंक्रीज़ नहीं कर सकते। एक बड़ी वजह ये भी है। इवन दराज की मैं एग्जांपल ले लूँ, क्रीम की ले लूँ, बहुत बैड कस्टमर सर्विसेज है इनकी। फिर आगे चलते हैं तो आजकल काफ़ी 10-12 सालों से पीछे इंडिया ने जिस E-कॉमर्स में काफ़ी तरक्की किया, उसमें गूगल ले लें, एडसन ले लें, अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। फेसबुक है, यहाँ पे बैठ के लोग काम कर रहे हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देकर बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन वही पाकिस्तान में अभी तक इस इंडस्ट्री को भी मेच्योर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर इस वक्त जो साउथ एशिया में अगर हम एग्ज़ाम्पल दें बांग्लादेश की या इंडिया की, तो IT में वो जॉइंट बने हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं। वो अपने हाई क्वालिटी एक्सपर्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। काफ़ी सारी कंपनियां इंडियंस ने खोली हुई हैं IT से रिलेटेड अब्रॉड, और इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रियां इस वक्त जो IT से रिलेटेड है इंडिया के अंदर काम कर रही हैं। इंडिया उनको सर्विसेज दे रहा है, सहूलियात दे रहा है,
जिसकी वजह से ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी रेवेन्यू में अपना हिस्सा डाल रही है इंडिया के, जबकि पाकिस्तान में इसका कोई कल्चर अभी तक डेवलप ही नहीं हो सकता। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं इतने हाई क्वालिटी के, हाई लेवल के नहीं हैं, जिसकी वजह से हम बाहर जाकर इन एक्सपर्ट्स को एक्सपोर्ट करें और आईटी इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री का अभी तक पाकिस्तान में कल्चर बना ही नहीं है। तो हम ये इंडस्ट्री से भी पोटेंशियल जो जूस है वो नहीं ले रहे और हम इसको भी ज़ाया कर रहे हैं। ये अगर इंडस्ट्री डेवलप हो जाती, इसको भी अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता, तो हम इससे भी अच्छे खासे कम से कम 25-30 बिलियन डॉलर तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सालाना। अब आगे चलें, एक और पोटेंशियल इंडस्ट्री है जिससे पाकिस्तान के आम जो लोग हैं, आम लोग से मतलब वो लोग जो कहीं काम नहीं कर रहे, कहीं उन्हें जॉब नहीं मिल रही, वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी जो आवाम है वो पॉलिटिकल न्यूज़ देखती है, मीम्स बनाती है, लाइक करती है, वो टीवी देखते हैं, मूवीज़ देख रहे हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, लेकिन वो अपना कोई काम नहीं कर रहे कि फेसबुक पे हो गया या सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वो ऑफ़र देते हैं कि आप इस पर अपना बिज़नेस कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं पूरी दुनिया में। अगर आपको अपनी गुर्बत कम करनी है तो वो लोग जिनके पास जॉब नहीं है, आई मस्ट से कि वो सोशल मीडिया पे आएँ और यहाँ से काफ़ी सारी अपनी जो ज़रूरियात है वो पूरी कर सकते हैं। इसके साथ एक और इंडस्ट्री है जिस पे कोई खातर खा काम नहीं हुआ पिछले साल, मरी की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। कोई टूरिस्ट प्रोटेक्शन नहीं है, कोई टूरिस्ट सर्विसेज नहीं है पाकिस्तान में हाई लेवल की कि टूरिस्ट हर साल आएँ। तकरीबन इस इंडस्ट्री में भी जो पोटेंशियल है वो सर्वे के मुताबिक 20 बिलियन डॉलर हम इस इंडस्ट्री से जनरेट कर सकते हैं। और हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेजर्ट्स हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, हमारे पास कल्चरल हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इवन मोहनजोदड़ो हड़प्पा की ट्रेडिशनल और टेक्सला, ये हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। तकरीबन ये भी 20 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। फिर उसके बाद एक इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में अच्छा काम कर रही थी, तकरीबन उस वक्त जब पाकिस्तान में टेररिज्म अरूज पे था, उस वक्त भी लोग पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ नवाज शरीफ गवर्नमेंट आई, फिर इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए इस इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुँचाया। फिर हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे लोगों ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी, क्योंकि डॉलर रेट हाई होता गया, लोगों की जो रुपए की वैल्यू थी वो कम होती गई, तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। ये भी तकरीबन 22 बिलियन डॉलर की हमारी जो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है वो इस वक्त है। पिछले 6 माह में अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट की, तो बहुत नीचे आई है। उसकी वजह ये है कि एक तो डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं वो एक रीज़न है कि सेल बिल्कुल कम हो चुकी हैं रियल एस्टेट में। फिर इंटरेस्ट रेट इतना हाई हुआ है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, सब जो हमारे यूज़र हैं, वो चीज़ें ही प्रोडक्ट ही परचेज़ नहीं कर रहे, वो स्पेंडिंग ही नहीं कर रहे। जब इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आपके मुल्क में जो स्पेंडिंग है पैसे की वो कम हो जाएगी। तो ये सारी वजूहत हैं इस वक्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की और डॉलर के इंक्रीज़ की। अब अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू करूं अपनी इस वीडियो को, तो जितनी मैंने बातें की हैं उसके साथ साथ सबसे पहली बात जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो लेके आना सियासतदानों को काम है। अब उन्हें इंसान का बच्चा बन चलना चाहिए। अब ये जो पाकिस्तान में जितनी भी आफत इस वक्त आई हुई है ना, ये इंडिया ने नहीं की, ये अमेरिका ने नहीं की। आपको अमेरिका ने ग़ुलाम नहीं बनाया, आपको इंडिया ने ग़ुलाम नहीं बनाया, आप अपनी इस बदहाली के ज़िम्मेदार ख़ुद हैं। दूसरा, आप बिज़नेस में स्टेबिलिटी लेके आएँ। तीसरा, आप इंटरेस्ट रेट को कम करें। फिर डॉलर को थोड़ा सा आप स्टेबल करें। और इसके अलावा ये जो 5-6 इंडस्ट्रियाँ जिनका मैंने ज़िक्र किया है, प्लीज़ इसमें कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कल्चर लेके आएँ ताकि हम कुछ तरक्की कर सकें। फिर उसके बाद फाइनली मेरी पाकिस्तानी आवाम से अपील है कि जनाब, माना कि आपके पास जॉब्स नहीं है, आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं, आप सेल्फ़ एम्प्लॉयड बन सकते हैं, आप बैंक्स के थ्रू थोड़े से लोन्स लेकर ये काम शुरू कर सकते हैं। आपको इस काम के लिए चाहिए क्या? एक लैपटॉप, एक मोबाइल, इंटरनेट, दैट्स इट। आप अपनी सर्विसेज बेचें, आप टीचर हैं तो अपनी एजुकेशन बेचें, आप अगर सेलर हैं तो अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करें। आपके पास प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, ई कॉमर्स का, आप इससे फ़ायदा उठाएं। बजाय आप सारा दिन पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करने के, इमरान खान की सपोर्ट करने और शहबाज शरीफ को गालियां देने, शहबाज शरीफ को सपोर्ट करने और इमरान खान को गाली देने पर आप अपना सारा वक्त गुजार देते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ब्लॉगिंग करें, आप सोशल मीडिया पे जाके अपनी जो स्किल्स हैं उनको बेचें, आप काम करें, आप सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ख़ुद उठाएं। आप अपनी गुर्बत ख़ुद कम कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियन आपकी गुर्बत कम नहीं कर सकते। थैंक यू।